वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों गुड न्यूज खुशखबरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है और 21 विषयों में वैकेंसी आई हुई है। परमानेंट है, सरकारी है और पे लेवल 10 रहेगा। 7th पे कमीशन के अनुसार सैलरी मिलेगी। सैलरी 90,000 प्लस बनेगी और पीएचडी नॉट मैंडेटरी है आपका, यानी आपकी पीएचडी नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग का जो मोड है ऑनलाइन है। लास्ट डेट 15/6/2023 है, 15 जून 2023। चलिए देखते हैं ये वैकेंसी को। देखिए कितने विषयों में वैकेंसी है। ये सारे परमानेंट पोस्ट है। देखिए बायोलॉजी में 2 सीट है, केमिस्ट्री में 1 सीट है, कॉमर्स में 6 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 5, इकोनॉमिक्स में 6, एजुकेशन में 1, इंग्लिश में 4, इन्वायरमेंटल स्टडीज में 3, फंक्शनल स्टडीज में 5, हिंदी में 5, हिस्ट्री में भी 5 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 3 है, मैनेजमेंट स्टडीज में 7 है, मैथमेटिक्स में 3 है, फिजिक्स में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 10 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 4, पंजाबी में 1, संस्कृत में 3, स्टैटिक्स में 3 और जियोलॉजी में 1। टोटल हो गया 79। और इसके साथ ही यहाँ पे एज जो रिजर्वेशन कैटेगरी है SC ST OBC सबके लिए बाइफरकेट कर दिया गया है। तो चलिए ऊपर देखते हैं साथियों वैकेंसी कहाँ से आई है। वैकेंसी आई है मुक्त शिक्षा विद्यालय, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, मुक्त शिक्षा परिसर, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ये है वैकेंसी, यानी DU की वैकेंसी है, यानी इंडिया के टॉप जो अभी चल रही है यूनिवर्सिटी वहाँ से आई हुई वैकेंसी है साथियों। अप्लाइंग का जो मोड है ऑनलाइन है। देखिए शुरू में लिख दिया है ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेब लिंक रहता है, चाहे निकले कहीं से भी निकले किसी भी कॉलेज से, इसका वेब लिंक सेम रहता है साथियों। एलिजिबल कंट्रीज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक पे लेवल 10। पे लेवल कितना है आपका 10 है। विथ रेशनलाइज्ड एंट्री पे 57,700 यानी 57,700 आपका एंट्री पे है। सभी अलाउंस मिला के आपका 90,000 प्लस सैलरी बनेगी, क्योंकि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वहाँ का एचआरए काफ़ी अच्छा रहता है। 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट डेट के बारे में कहा गया है कि 15 जून 2023 है। लास्ट डेट 15 जून 2023, यानी इसके पहले आप आवेदन कर दें। फॉर कंप्लीट डिटेल्स, अगर आपको पूरा डिटेल्स जानना है तो विजिट करना है कॉलेज का वेबसाइट। ये है कॉलेज का वेबसाइट है ना, shoal.du.ac.in, ये कॉलेज का है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वेबसाइट पर विजिट करते हैं www.du.ac.in तो वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और वैसे सारे डिटेल्स को मैं बता दूंगा आपको। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट्स मे अप्रोच द हेल्प डेस्क सेट अप एट द कॉलेज इन केस दे रिक्वायर एनी असिस्टेंस इन फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। उनके लिए भी सुविधा है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए हेल्पलाइन भी दिया गया है। तो ये सारे सीटों को आप देख लें, इतने सारे टोटल 21 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग से बांट दिया गया है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी दिया गया है, इसे देखना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। एलिजिबिलिटी में कहा गया है पहला कि आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका 55% मार्क्स है तो आपके पास UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या कह सकते हैं नेट जो कि UGC करती है आयोजित, और द CSR, दोनों में से कोई भी आपके पास होनी चाहिए। शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विथ क्लाउज 2 and 3 ऑफ जनरल नोट इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। इस लास्ट में दिया गया इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में, उसे नहीं जानना, आप सीधे इतने जाने कि आपके पास 55% मार्क्स है अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में, और नेट है, CSR है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए। और दूसरा है कि PhD, यस PhD मैंडेटरी नहीं है। आप देखिए जो आपका एलिजिबिलिटी है यहाँ से आप देखें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है PhD मैंडेटरी, PhD अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरा है और में या में से आपके पास PhD डिग्री है और इन सारे क्राइटेरियाज को फिल करते हैं आप, तो आपको नेट से एग्जेम्प्टेड किया जाएगा, यानी अगर नेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उसमें लिए क्या है, आपका जो PhD होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है कि वो आपका
रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे 2 रेगुलेशन की बात है ना। यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी है या नहीं, ये आप कैसे जानेंगे? तो आप अपने पीएचडी में 5 चीज़ों को ढूंढें। इन 5 में से अगर आपके पास पीएचडी में सारे पॉइंट्स हैं तो मतलब आप रेगुलेशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ए से लेकर ई तक। पहला है पीएचडी डिग्री जो होना चाहिए वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। दूसरा है कि आपका थीसिस को टू एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा जांचा हुआ होना चाहिए। ओपन वाइवा आपका हुआ हो। इसके अलावा 2 रिसर्च पेपर आपने प्रेजेंट किया हो। आपका रिसर्च जर्नल में 2 पेपर पब्लिश हुआ हो। ये सारे 5 क्राइटेरिया को फुलफिल जो करते हैं जिनकी पीएचडी, उन्हें नेट से एग्जेम्प्टेड भी रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है द क्लियरिंग ऑफ नेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट इन सच डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड। यानी जिस विषय का नेट नहीं कंडक्ट कराया जाता यूजीसी के द्वारा, आपके लिए नेट की योग्यता नहीं है, आप उसके बिना भी अप्लाई कर पाएंगे। साथियों, ये मुख्य बातें हो गई। और आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देख रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ी नॉमिनल ही रखा गया है, ओनली 500 है फीस। किसके लिए? अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। नो एप्लीकेशन फ़ी, कोई फीस नहीं है। किसके लिए? एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और वुमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अप्लाई आपको कब तक करना? 15 जून तक ऑनलाइन करना है। तो ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, चैनल पे पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले इस प्रकार के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ जो सो एक बात ये भी है कि सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ क्राइटेरिया दिया गया है ना। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया यूजीसी का रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग आपका एपीआई बनेगा 100 मार्क्स का। इसमें से डिस्केंडिंग ऑर्डर में आपका मेरिट बनेगा, है ना। स्क्रीनिंग जो कमेटी है वो आपके मार्क्स को जोड़ेगी और यहाँ डिस्केंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट, ऊपर से हाईएस्ट को उठाएगी से लेकर लोवेस्ट तक आएगी और टोटल जितने सीट्स हैं उसके 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी सूची जारी कर दी जाएगी। आपको मेल पर भी सूचना मिल जाएगी, आप उसके पहले तैयार रहें और इंटरव्यू के लिए पहुंच जाए। इंटरव्यू में सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, अच्छा रहता है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, वो भी डीयू के अंतर्गत। ये शानदार अचीवमेंट होगा आपके जीवन के लिए। साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले इस प्रकार के हर एक वीडियो की सूचना आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।